अम्मी आज ये इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं? जिब्रान किचन में आते हुए परेशान लहजे में पूछने लगा। आज हूर का रिजल्ट आया है तो अब्बाजान ने दावत रखी है। हाजरा बेगम मुस्कुराते हुए उसे देखते बताने लगी, जिस पर जिब्रान भी मुस्कुरा दिया। उफ दादा जान, पहली दफ़ा थोड़ी ना वो पहली पोजीशन लेगी। जिब्रान नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगा तो हाजरा बेगम मुस्कुरा दी। तुम्हें पता तो है दादा जान का, फिर क्यों तुम्हें खुशी नहीं है? हाजरा बेगम उसे बताते हुए देखकर पूछने लगी। आपके बाद सबसे ज़्यादा प्यार मुझे उसी से है, ये बात सब जानते हैं, फिर उसकी कामयाबी की खुशी क्यों नहीं होगी मुझे? वो उन्हें देखकर मुस्कुरा कर बोला। हाजरा बेगम भी मुस्कुरा दी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। तीनों भाइयों की अपनी बहन में जान बसती थी। हाकिम चौधरी ने हूर की पहली पोजीशन आने पर हमेशा गांव के लोगों की दावत की थी और सब लोग उसी कामों में मसरूफ़ थे। हूर हवेली में दाखिल हुई तो हाकिम चौधरी और बाकी सब लोग उसी के इंतज़ार में थे। उसे आता देख हाकिम चौधरी के लब मुस्कुरा दिए। दादा, वो मुस्कुराते हुए बोलती उनके गले लगी, जिस पर हाकिम चौधरी मुस्कुरा दिए। बारी बारी घर के सब अफराद से मुबारकबाद लेने लगी वो। आप सबको ये दावत मेरी पोती हूर जान की पहली पोजीशन आने पर दी गई है। जाहिद खाने खुलवा दो। हाकिम चौधरी गांव के अफराद को बताते साथ जाहिद को हुक्म देते खुद डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए, जहां घर के अफराद खाना खा रहे थे। सबने मिलकर खाना खाया। गांव के सब लोग भी खाना खाकर जा चुके थे। हूर कमरे में आकर थोड़ी देर सोने का इरादा करती बेड पर आ गई। 2-3 दिन से नींद उसे मुश्किल से ही आ रही थी। शहरयार उस वक्त जामिल की हवेली में मौजूद उसके कमरे में बैठा था। उसने आईब्राउ उचकाए। हूर ने हमेशा की तरह पोजीशन ली है, वो उसे देखते हुए बताने लगा, जिस पर जामिल के लब मुस्कुरा दिए। जानता हूँ मैं। वो मुस्कुराते हुए मूँछों को ताव देकर बोला। मुबारकबाद दी। वो उसके पास आकर बैठते हुए पूछने लगा तो जामिल ने उसकी तरफ देखा। आज जवाब लेकर और मुबारकबाद देकर आऊँगा। जामिल नज़रें सामने मरकूज किए मुस्कुरा कर उसे कहने लगा। शहरयार इस बात में सर हिला गया। मुझे लगता है तेरी जिंदगी का बस यही एक मकसद रह गया है। तेरी जिंदगी का क्या एक ही मकसद रह गया है? वो उसे हंसते हुए देखने लगा। जामिल ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। और तेरा भी एक ही। मेरी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? जामिल उसे दो टोक जवाब देता उसकी हंसी गायब करवा गया। अब की बार मुस्कुराने की बारी जामिल की थी। अच्छा ठीक है, वो मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहने लगा तो जामिल बस मुस्कुरा दिया। हूर कमरे में टहलती बस यही सोच रही थी कि क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके दादा थे तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। सब उसकी समझ से बाहर हो रहा था। जब कोई फैसला करना हो और समझ ना आ रही हो तो आंखें बंद करो और जो दिल कहता है वही करो। हाजरा बेगम के कहे अल्फाज याद करती वो एक गहरा सांस लेती, आंखें बंद कर दे और अपने दिल की आवाज़ सुनने लगी। मुझे लग गया पता कि क्या करना है। वो आंखें खोलकर मुस्कुरा कर फैसला करते हुए बोली और फिर कमरे से बाहर चली गई। किचन में आकर अपने लिए कॉफ़ी बनाते लबों पर मुस्कुराहट थी। तभी अस्का किचन में दाखिल हुई और नज़र उस पर पड़ी। अकेले में मुस्कुरा रही हो, ज़रूर कुछ छुपा रही हो मुझसे, वो उसे कोहनी मारती छेड़ते हुए कहने लगी। उसके इस तरह अचानक आने पर हूर पहले तो परेशान हुई, फिर नॉर्मल होती बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हूर फौरन से उसे देखते हुए नफ़ी में सर हिलाकर जवाब देती। कॉफ़ी में चम्मच हिलाने लगी। कुछ तो है। अस्का शेल्फ से लगे उसे गौर से देखकर बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दी। मैंने फैसला कर लिया है। वो मुस्कुरा कर उसे देखते इत्मीनान से बताने लगी, जिस पर अस्का फौरन सीधी हुई। कैसा फैसला? अस्का ने फौरन उससे पूछा, जिस पर वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। मुझे प्यार हो गया है। हूर शेल्फ से पुश टिकाए उसे बताने लगी और अस्का हैरत से मुंह खोलकर देखती रह गई। वाकई? अस्का उसकी बात पर यकीन ना करते हुए फिर से पूछने लगी। जी। वो मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाकर उसे जवाब दे गई। कौन? अस्का ने फौरन से पूछा। उसकी बेचैनी देखकर हूर हंस दी। मलिक जामिल। हूर ने जितने आराम से उसे नाम बताया था उतनी ही जल्दी अस्का के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई। मलिक जामिल? अस्का ने जैसे कंफर्म करना चाहा। हूर इस बात में सर हिला गई। हूर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अस्का उसकी तरफ देखती संजीदगी से बोली तो हूर ने उसको देखा। बिल्कुल ठीक है। और दुश्मनी दादा और अंकल मलिक शहजाद के बीच में है तो हम दोनों क्यों अपनी खुशियां कुर्बान करें? हूर उसे जामिल के कहे गए अल्फाज बोली, जिस पर अस्का उसे हैरत से तकने लगी। हूर, दादा कभी नहीं मानेंगे। वो फौरन उसे समझाने के लिए बोली तो हूर मुस्कुरा दी। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, मेरे लिए मान जाएंगे और अगर नहीं माने तो खुदा कोई और मौजज़ा कर देगा। हूर एतमाद से खुद को और अस्का को उम्मीद देते हुए बोली थी। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा हूर,
हूर अस्का लहजे में परेशानी लिए फिक्रमंदी से बोली। हूर ने उसके हाथ थामे। यही ठीक है, आपने कहा था आप मेरा साथ देंगी हर हाल में, तो बजो, हूर को सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है। हूर उसका हाथ थामे उसे देखते हुए उम्मीद भरे लहजे में बोली। अस्का भी उसी को देख रही थी। अल्लाह जो करे बेहतर करे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अस्का उसे उम्मीद दिलाती लबों पर बमुश्किल मुस्कुराहट सजाए बोली। हूर मुस्कुराकर उसके गले लग गई। कॉफ़ी का मग उठाती वो कमरे की तरफ कदम बढ़ा गई और अस्का बस उसे जाता देखती रही। अस्का किचन में खड़ी हूर के बोले गए अल्फाज पर सोच विचार कर रही थी। जब जाहिद गुजर कर कमरे में जाने लगा तो उसकी नज़र किचन में खड़ी अस्का पर गई, जो शेल्फ से पुश टिकाए ज़मीन पर नज़रें जमाए हुए थी। कदम कदम उठाता वो उसकी तरफ बढ़ा। अस्का, जाहिद की पुकार ने उसे होश की दुनिया में लाया तो उसने सर उठाकर उसको देखा। आप आ गए, चाय पियेंगे? अस्का उसे देखकर फौरन से चेहरे के तासुरात नॉर्मल करते पूछने लगी, सब ठीक है? जाहिद उसके चेहरे को गौर से देखता पूछने लगा। अस्का लबों पर मुस्कुराहट सजा गई। जी सब ठीक है। क्यों? अस्का उसे नॉर्मल लहजे में मुस्कुराकर जवाब दे गई तो जाहिद को थोड़ी तसल्ली हुई। मैं चाय बना देती हूँ, वो कहते साथ चूल्हे पर चाय रखने लगी। जाहिद उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ। अस्का जो पानी का जग उठाने के लिए मुड़ी, ओह! अस्का चीख मारती उसे करीब देखकर शेल्फ से जा लगी। जाहिद के लब मुस्कुरा दिए। जाहिद, वो खफकी से उसे पुकारने लगी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया और अपने लब उसके कान के करीब किए। उसके दिल की एक बीट मिस की। मुझे तुम्हें डराने में मज़ा आता है, वो उसे गंभीर लहजे में बोलता, उसकी धड़कनें बेतरतीब करता खामोशी से पीछे होकर किचन से निकल गया और वो उसे जाता देखती रही। हूर कमरे में दाखिल हुई तभी खिड़की पर हल्का सा नॉक हुआ। फौरन उसने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए और खिड़की खोल दी, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तभी उसके सामने गुलाब का फूल आया। हूर परेशानी से नज़रें नीचे की जानिब कर गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो सीधा होकर खड़ा होता, उसे मुस्कुरा कर कहता। फूल उसके आगे कर गया। थैंक यू। हूर उसके हाथ से फूल लेती उसे बोली तो जामिल की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये कौन सा तरीका था? आईब्रो उचकाते उसे देखकर फूल को सूंघती हुई वो पूछने लगी। मलिक जामिल का, वो हमेशा की तरह मूंछों को ताव देते बोला था। हूर के लब हल्के से मुस्कुरा दिए थे। प्यारी लग रही हो, सफ़ेद स्टॉलर से सर पर हिजाब किए, मेकअप से पाक चेहरा, मगर इस सादगी में भी मलिक जामिल को अपने दिल में उतरती महसूस हुई। अच्छा। हूर सुर्ख गाल किए नज़रें नीचे झुकाए यही बोल सकी। हूर सुर्ख गाल किए नज़रें झुकाए बस यही बोल सकी। वो एक बार फिर मूंछों को ताव देता उसका शर्माता रूप देखकर बोला, क्या करने आए हो? आईब्रो उचकाते वो धीमे लहजे में पूछने लगी। अपनी जान को देखने जान, वो उसके चेहरे पर नज़रें टिकाए कहता। हूर को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया। वैसे इतना प्यार करते क्यों हो? हूर के दिल में जो कब से सवाल था वो उससे पूछ ही गई। मुझे नहीं पता, बस इतना मालूम है कि हूर जान मलिक जामिल की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हूर जान को देखे बगैर मलिक जामिल का दिन नहीं गुजरता। तुम्हारा गुस्सा मुझे बेहद पसंद है। तुम बचपन से लेकर आज तक इस दिल में रहती हो। जामिल उसकी स्याह आंखों पर नज़रें जमाए दिल पर हाथ रखकर बोला। हूर बस देखती रह गई उसे। जवाब क्या सोचा? जामिल अब अपना सीधा मतलब की बात पर आया। हूर ने नज़रें उठाकर उसे देखा तो दिल ने बीट मिस की। तुम्हें समझ नहीं आई अभी तक? हूर उसे नज़रें चुराते हुए बोली। बदले में सवाल कर गई थी, आ गई है, मगर तुम्हारे मुंह से इकरार सुनना चाहता हूँ। वो हूर के चेहरे पर गहरी नज़रें जमाए बोला। हूर को उसकी तरफ देखना भी मुहाल लग रहा था उस वक्त। बस मेरा ऐसा ही इकरार है, कबूल है तो है, नहीं तो फिर नहीं। हूर कंफ्यूज होती तेज़ हार्ट बीट हाथों की उंगलियां चटकाते हुए कांपते हुए जवाब देने लगी। तुम कंफ्यूज हो रही हो? जामिल उसकी हालत से महजूज होता मुस्कुरा कर पूछने लगा। हूर ने फौरन उसे देखा। हूर जान कंफ्यूज करने वालों में से है, होने वालों में से नहीं। हूर फौरन से खुद को नॉर्मल करती अपने अंदाज में बोली थी, लेकिन देखो तुम कॉलेज मत आना, समझे? और अब जाओ, कोई देख लेगा। हूर थोड़ा सा चेहरा बाहर को किए नज़रें इर्द गिर्द घुमाती उसे बोली तो जामिल अपना चेहरा उसके करीब लाया। हूर को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। वो पीछे हुई थी फौरन। जाओ, जवाब दे दिया है ना मैंने, और कॉलेज मत आना। हूर अपनी गैर होती हालत पर काबू पाते उसे थोड़ा रुक रुक कर बोली, एक शर्त पर। जामिल उसे नज़रों के हिसार में लिए हुए बोला तो हूर ने आईब्रो उचकाई। बोलो मलिक जामिल, बोलो मलिक जामिल, तुम मुझे पसंद हो। जामिल उसे मुस्कुराते हुए देखकर फरमाइश करने लगा तो हूर ने घूर कर उसे देखा। मैं नहीं बोल रही। हूर फौरन से उसे जवाब देने लगी। जामिल कंधे उचका गया। मर्जी है, कहते साथ ही वो मुड़कर जाने लगा।
जैसे वो नाराज हो गया हो। मलिक जामिल, तुम हूर को पसंद हो? हूर उसे जाता देख आंखें बंद की एक ही सांस में बोली। जामिल के बढ़ते कदम रुके और मुड़कर उसे देखा, मगर खिड़की बंद कर चुकी थी वो। जामिल खिड़की बंद देखकर मुंह बनाता चला गया और हूर खिड़की से लगी बेतरतीब धड़कनों को तरतीब में लाने लगी। प्यार पर एतबार ना करने वाली लड़की को तुमने मलिक जामिल प्यार करवा ही दिया आखिर। हूर मुस्कुराकर चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट सजाते हुए खुद से ही बोली थी। हाकिम चौधरी गहरी नींद में अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक उनका फ़ोन बजा। हाकिम चौधरी ने वॉल क्लॉक की जानिब देखा जो 5 बजा रही थी। उन्होंने परेशानी से फ़ोन कौन से लगाया। चौधरी साहब, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। हाकिम चौधरी का मुलाजिम परेशानी से उन्हें बताने लगा। हाकिम चौधरी एकदम उठ खड़े हुए। क्या फैक्ट्री? परेशानी से वो बोले और हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑन की। जी चौधरी साहब। वो उन्हें तफसीलात बताने लगा। हाकिम चौधरी परेशानी से चेहरे पर हाथ फेरने लगे। आ रहा हूँ मैं, हाकिम चौधरी कहते साथ ही फ़ोन बंद कर गए। शॉल लेते बाहर की जानिब बढ़े। जाहिद, ऊंची आवाज़ में जाहिद को पुकारने लगे थे। तभी आदम कमरे से बाहर आया। क्या हुआ दादाजी? वो परेशानी से हाकिम चौधरी को उस वक्त जागता देखकर पूछने लगा। फैक्ट्री में आग लग गई है। वो आदम को देख जवाब देते जाहिद के कमरे की तरफ नजरें कर गए। फैक्ट्री में आग? आदम परेशानी से बोला। हाकिम चौधरी सर को खम दे गया। जी दादाजी, सब खैरियत तो है ना? वो तेजी से कमरे से बाहर आते सीढ़ियां उतरते पूछने लगा। फैक्ट्री में आग लग गई है, जल्दी चलो। वो फौरन के साथ कहते ही बाहर की तरफ बढ़े। जाहिद फौरन उनके पीछे हुआ और आदम भी साथ चल दिया। हाकिम चौधरी के आदमी भी उनके सर पर खड़े हो गए और वो लोग गाड़ियों में सवार होते फौरन फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। हूर गहरी नींद में थी। छुट्टी का दिन था जब उसका फ़ोन बजा, जिससे उसकी नींद में खलल हुआ और आंख खोलकर उसने हूर साइड टेबल की जानिब हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। बगैर देखे ही फ़ोन कान से लगा लिया। गुड मॉर्निंग जान। मर्दाना आवाज़ कानों से जैसे ही टकराई, हूर के चेहरे पर परेशानी जाहिर हुई। उसने पूरी आंखें खोलकर वॉल क्लॉक पर नज़र डाली जहाँ 7 बज रहे थे। कौन हो तुम? हूर लहजे में शर्तपन लिए सीधी होती पूछने लगी। तुमने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी? जामिल खफकी से फ़ोन पर एक नज़र डालकर पूछने लगा। हूर को आवाज़ जानी पहचानी लगी। शराफत से बता रहे हो या फ़ोन से निकल कर मुँह तोड़ूं तुम्हारा? हूर अब की बार तप कर बोली। उसकी बात पर जामिल के लब मुस्कुरा दिए। जान, मैं जामिल। जामिल ने उसे मुस्कुराते हुए बताया तो हूर ने फ़ोन पर नज़र डाली। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? हूर लहजे में परेशानी लिए बाल ठीक करती पूछने लगी। मुश्किल नहीं था, वो उसे अपने अंदाज में जवाब देने लगा। खैर, कॉल करने की वजह? हूर उठकर बैठी बेड क्राउन से टेक लगाए मुस्कुराहट जब्त किए पूछने लगी। अब से रोज़ तुम्हें मॉर्निंग कॉल आएगी। जामिल भी बेड क्राउन से पुश टिकाए गंभीर लहजे में बोला। अच्छा। हूर के हल्का सा मुस्कुराकर कहने पर जामिल के भी लब मुस्कुराए। छोटी बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा कह रही हैं उठ जाएं, नाश्ते का वक्त हो गया है। मुलाजमा दरवाजे पर आती दस्तक देकर हूर से बोली। हूर ने दरवाजे की जानिब देखा। उठ गई हूँ। हूर उसे जवाब दे गई तो मुलाजमा खामोशी से चली गई। फ़ोन रखो, मुझे फ्रेश होना है। हूर ने कहते साथ ही फ़ोन कान से हटाया और कॉल कट कर गए। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये सब हूर के लिए बिल्कुल नया था और उसे ये सब अच्छा भी लग रहा था, ये जाने बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। वो सब नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे हुए। हाकिम चौधरी, जाहिद चौधरी और आदम चौधरी टेबल पर। नाश्ते की टेबल पर उसे नज़र नहीं आए तो उसने अपनी माँ से पूछा, दादा कहाँ हैं अम्मी? हूर उस वक्त हाजरा बेगम के पास मौजूद बालों में तेल लगवाते हुए पूछने लगी। पता नहीं मुझे। वो हूर के बालों में तेल लगाते बताने लगे, जिस पर हूर खामोश हुई। बाल देखे हैं तुमने, कितने कम रह गए हैं? हाजरा बेगम उसे बाल दिखाते हुए सर्द लहजे में बोली। हूर ने एक नज़र बालों पर डाली। कोई बात नहीं, मेरी प्यारी अम्मी बालों में तेल लगाकर घने कर लेंगी। हूर मुस्कुराकर लाड से बोली तो हाजरा बेगम नफ़ी में सर हिला गई। अम्मी, मुझे भाई के निकाह का ड्रेस लेने जाना है, मगर वो है ही नहीं। हूर हाजरा बेगम को मुंह फुलाए बोली। हाजरा बेगम उसके बालों की चुटिया बनाने लगी। आ जाएगा। हूर इस बात में सर हिला गई। ये काम मलिक शहजाद का है। हाकिम चौधरी गुस्से से हवेली में दाखिल होते हुए आदम और जाहिद से कहने लगे। हूर और हाजरा बेगम ने भी उन्हें देखा। क्या हुआ है अब्बा जान? दो राब चौधरी जो अभी नीचे आए थे उन्हें गुस्से में देखकर पूछने लगे। जी अब्बा जान, सब खैरियत तो है? हाजरा बेगम भी परेशानी से पूछने लगी। अस्का भी कमरे से बाहर आ गई थी। फैक्ट्री में आग लग गई है और पूरी की पूरी जल गई है फैक्ट्री। वो उन सबको देखते हुए गुस्से से बताने लगे तो सब हैरान परेशान रह गए। फैक्ट्री में आग कैसे? दुराब चौधरी परेशानी से उन्हें देखकर पूछने लगे।
कैसे, क्या मतलब? मलिक शहजाद का काम है ये? वो दुर्राब को देखकर सर्द लहजे में बोले, जिस पर वो खामोश हो गए। हूर भी परेशानी से ये सब देख रही थी। दादा, आप हुक्म दें, करना क्या है? जाहिद फौरन से हाकिम चौधरी के पास आते हुए बोला। तो हाकिम चौधरी ने उसे देखा। जाकर उसे डराओ और ये बताओ कि हम बुज़दिल या कमज़ोर नहीं हैं। हाकिम चौधरी जाहिद को हुक्म देते हुए अपने कमरे में बढ़ गए और जाहिद इस बात में सर हिला गया।